तो देश का मूड मीटर में अब बारी है एक्सक्लूसिव महाकुंभ नागा सीरीज की, जिसमें हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु से सैनिक बने नागा सन्यासियों की पराक्रम और बलिदान से आपका परिचय करवा रहे हैं। उनकी उन अनसुनी गाथाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे इतिहास के पन्नों से जानबूझकर गायब कर दिया गया। इस कड़ी में नागा सन्यासियों की वीरता और बलिदान की एक और अनसुनी गाथा, और वो गाथा जिसकी वजह से इतिहास का सबसे खूंखार लुटेरा और इस्लामिक आक्रमणकारी तैमूर लंग ने हरिद्वार पर हमले का ख्याल ही छोड़ दिया और रास्ता बदलकर कांगड़ा के रास्ते कश्मीर को लूटने निकल गया था। नागा साधुओं के अखाड़ों के दस्तावेजों में वो धर्मयुद्ध ज्वालापुर की लड़ाई यानी बैटल ऑफ ज्वालापुर के नाम से दर्ज है। नागा साधुओं की वीरता का ये वो इतिहास है जिसके महत्व को वामपंथी सोच वाले इतिहासकारों ने खारिज कर दिया और सिर्फ चंद लाइनों में इसका जिक्र करके आगे बढ़ गए, एक तरीके से इतिहास के हाशिए पर डाल दिया। उन्होंने ये बताने की जहमत नहीं समझी कि जिस तैमूर ने भारत पर अपने हमले की वजह से, या यूं कहें कि अपने हमले की वजह की सबसे बड़ी पीछे उसकी सबसे बड़ा मोटिवेशन ये बताया कि हिंदू धर्म को तहस नहस करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित करना है, उसने हरिद्वार के उन मंदिरों को कैसे छोड़ दिया जिसे सनातन अपना सिरमौर मानता है। तो इतिहास का यह अनसुना अध्याय 14वीं सदी का है, जब तैमूर लंग ने एक बड़ी फौज लेकर समरकंद से दिल्ली पर हमला बोला था। समरकंद आज उज्बेकिस्तान की राजधानी है, आप जानते होंगे। तो 14 दिसंबर 1398 इतिहास की ये वो तारीख है जब तैमूर की सेना ने दिल्ली पर धावा बोला। एक हफ्ते में ही तैमूर की फौज ने दिल्ली को लाशों का शहर बना दिया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक आज के दिल्ली एनसीआर के इलाके में ही तैमूर की सेना ने 1 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया। तैमूर की बर्बरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाजियाबाद के लोनी इलाके में उसने हिंदुओं के कटी गर्दनों का इतना बड़ा टीला खड़ा कर दिया कि जिससे दिल्ली का लाल किला दिखाई देता था। दिल्ली पर तब मोहम्मद तुगलक शासन कर रहा था, जो तुगलक वंश का था, वो 10वां सुल्तान था। और वो तैमूर के डर से ऐसा घबराया कि वो लाल किला छोड़कर जंगल में जा छिपा था। तैमूर ने उस दौरान कालकाजी मंदिर समेत दिल्ली के कई मंदिरों को लूटा, उन्हें तहस नहस किया और कत्लेआम करता रहा। तो वामपंथी इतिहासकारों ने दिल्ली पर तैमूर के इस हमले का बढ़ चढ़कर बहुत वर्णन किया है। उसकी सेना कैसे मेरठ तक गई और हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ी, इस सब का जिक्र मिलता है। लेकिन उसके बाद इतिहास का वो हिस्सा छिपा दिया जिसमें नागा सन्यासियों के या नागा साधुओं के पराक्रम और बलिदान की गौरव गाथा थी। तो जनवरी का महीना था और साल 1399। दिल्ली से 225 किलोमीटर दूर हरिद्वार में तब महाकुंभ के लिए नागा सन्यासियों की छावनियां उसी तरह लग चुकी थी जिस तरह अभी प्रयागराज में लग रही। कनखल से लेकर ज्वालापुर तक शैव और वैष्णव अखाड़ों के लगभग 1 लाख नागाओं ने डेरा डाला हुआ था। दिल्ली पर तैमूर लंग का हमला, कत्लेआम और मंदिरों का विध्वंस, ये तमाम खबरें उन तक भी पहुंच चुकी थी। इसी के बाद नागा योद्धाओं ने हरिद्वार से 10 किलोमीटर पहले ज्वालापुर इलाके में तैमूर की सेना को रोकने का चक्रव्यूह तैयार किया। भाला, त्रिशूल, तलवार से लैस नागा योद्धा ज्वालापुर में गंगा नदी के किनारे ऐसे डट गए जैसे नदी किनारे एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी गई। नागा सन्यासियों की इस फौज के साथ गुर्जर और जाट समुदाय के वीरों का भी जत्था शामिल था, जो हम महाकुंभ के लिए उस वक्त हरिद्वार में मौजूद था। इसमें जोगराज सिंह गुर्जर, हरवीर जाट, राम प्यारी और धूलाधाड़ी जैसे योद्धाओं के नाम ज्वालापुर की लड़ाई में सामने आते हैं। दिल्ली मेरठ को तहस नहस कर चुके तैमूर का अगला निशाना कनखल था, हरिद्वार था, जहां सनातन धर्म के कई बड़े मंदिर थे और महाकुंभ का माहौल था। नागा साधुओं की तैमूर की घुड़सवार सेना से पहली टक्कर ज्वालापुर में हुई, जिसमें दोनों तरफ से बड़ी तादाद में लोग मारे गए। महानिर्वाणी और जूना अखाड़े के पुराने जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक इस युद्ध में 2000 से ज्यादा नागा साधुओं ने लड़ते हुए अपना बलिदान दिया और नागाओं ने तैमूर की सेना को कनखल की तरफ आने से रोक दिया।
और इसके बाद तैमूर की सेना में ऐसा खौफ मचा कि उन्होंने हरिद्वार पर हमले का प्लान ही बदल दिया और शिवालिक पहाड़ों को पार करते हुए आज के हिमाचल की ओर निकल गए। तो 14 जनवरी 1399 को हरिद्वार में जब महाकुंभ शुरू हुआ तब तैमूर की सेना हरिद्वार से 450 किलोमीटर दूर कांगड़ा पहुंच चुकी थी और अगले कुछ दिनों कांगड़ा के बाद जम्मू पठानकोट के रास्ते होते हुए वे वापस समरकंद लौट गए। तो भारत पर तैमूर के हमलों का जिक्र तुजूके तैमूरी किताब है, जिसमें कि 14वीं सदी में मिर्जा मोहम्मद हसन ने जिसे लिखा था, इसमें भी इसका जिक्र मिलता है और इस किताब में हरिद्वार ज्वालापुर की लड़ाई का भी जिक्र है। अंग्रेज इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिल्ली से हरिद्वार तक तैमूर के हमलों का जिक्र किया है, उनकी सेना का ब्यौरा दिया है। जस्टिन मरोजी ने अपनी किताब टैमरलेन स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम लिखा और उसमें यह बताया है कि तैमूर ने कैसे 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाया और फिर बाद में उन्हें कत्ल कर दिया। अंग्रेज इतिहासकार सर डेविड प्राइस ने तैमूर को मानव इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी हमलावर बताया। उन्होंने अपनी किताब मेमोयर्स ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मद हिस्ट्री में इसका जिक्र किया है। इतिहास में जिक्र है कि तैमूर लंग के हमले के बाद दिल्ली को उस हालात से उबरने में पूरे के पूरे 100 साल लग गए, लेकिन हरिद्वार से लेकर उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं वो नागा योद्धाओं की वजह से सुरक्षित बच गए, जिसे पश्चिम के इतिहासकार विश्व विजेता मानते रहे, कहते रहे उस तैमूर लंग की सेना को नागा योद्धाओं ने पीछे धकेल दिया। आप ही बताएं, क्या उसका यह शौर्य भारत के इतिहास में जगह पाने के लायक नहीं है? ये मत भूलिए कि दिल्ली का सुल्तान तैमूर लंग के डर से भाग खड़ा हुआ था, जंगलों में जा छिपा था। उस दौर के कई राजे रजवाड़ों ने तैमूर के डर से वो कांप रहे थे। तब नागा सन्यासियों ने ऐसा प्रचंड शौर्य दिखाया कि तैमूर की सेना को अपना रास्ता बदलना पड़ गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि तैमूर जैसे विदेशी आक्रांताओं को अगर नागा साधुओं ने जान की बाजी लगाकर नहीं रोका होता तो उत्तराखंड की तस्वीर आज क्या होती? क्या मालूम उत्तराखंड की हालत भी कश्मीर जैसी हो गई होती। कश्मीर जो कभी सनातन का गढ़ हुआ करता था। हिंदू धर्म ग्रंथों में कश्मीर की पहचान कश्यप ऋषि की भूमि के तौर पर है, कश्यप मीर के नाम से जिसका वर्णन मिलता है। कश्मीर तब सनातन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र होता था। हिंदू राजा ललितादित्य से लेकर शंकरवर्धन और हर्षवर्धन के नाम आपने इतिहास में पढ़े होंगे, लेकिन 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं के हमले ने कश्मीर को बदल कर रख दिया और 1393 में कश्मीर का सुल्तान बने सिकंदर बुतशिकन ने कश्मीर से सनातन के तमाम मंदिर और तमाम चिन्ह को मिटा डाले। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में सनातन के मंदिरों को बचाने के लिए नागा साधुओं के शौर्य और बलिदान के महत्व को आप समझ सकते हैं। और एक कहने में हर्ज नहीं है कि आज उत्तराखंड के 4 धाम, बद्री धाम, केदार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री जिस रूप में हमारे आपके सामने हैं, उसमें नागा साधुओं के बलिदान की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये भूमिका और ये इतिहास, ये शौर्य, ये वीरगाथा आपसे और हमसे हमेशा छिपा कर रखी।